मानगढ़ धाम का इतिहास हटाया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव करते हुए चौथी कक्षा की अंग्रेजी किताब से मानगढ़ धाम का इतिहास हटा दिया है। इस पाठ में 1913 में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार और 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीदों की गाथा शामिल थी। संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। अब इसकी जगह छोटे सपने देखने वाले नाम का एक नया पाठ जोड़ा गया है। शिक्षा नीति के इस बदलाव से आदिवासी समाज में नाराजगी भी देखी जा रही है। आखिर क्यों हटाया गया मानगढ़ धाम का इतिहास? क्या राजकुमार रोत के भील प्रदेश की मांग से डर गए थे भजनलाल सरकार? मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में बसा एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है क्योंकि यह भील आदिवासियों के बलिदान और आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में बसा एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है क्योंकि यह भील आदिवासियों के बलिदान और आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत, जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं, ने मानगढ़ धाम को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया। वे इसे न सिर्फ इतिहास का हिस्सा मानते हैं बल्कि आदिवासी गौरव, स्वायत्तता और अधिकारों की लड़ाई का जीवंत मंच भी मानते हैं। खासकर वे भील प्रदेश की मांग को मानगढ़ से जोड़ते हैं। आइए आपको मानगढ़ धाम का इतिहास और राजकुमार रोत के भील प्रदेश की मांग क्या है बताते हैं। सबसे पहले बात मानगढ़ धाम का इतिहास और गुरु गोविंद की करते हैं। मानगढ़ धाम की कहानी 19वीं सदी के अंत से शुरू होती है। इस समय भील आदिवासी ब्रिटिश शासन और स्थानीय रियासतों के जुल्मों से परेशान थे। गोविंद गुरु, एक भील समाज सुधारक और आजादी के लिए लड़ने वाले नेता, ने 1883 में संप सभा शुरू की। इस सभा ने आदिवासियों को एकजुट किया। उनके भगत आंदोलन ने शराब छोड़ने, पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रिटिश करों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। मानगढ़ पहाड़ी, जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरी है, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बनी। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के जन्मदिन पर मानगढ़ में 15,000 से 20,000 आदिवासी शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए। वे प्रार्थना और हवन के लिए आए थे, लेकिन ब्रिटिश और रियासतों, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बड़ौदा की सेनाओं ने इसे बगावत समझा और तोपों गोलियों से हमला कर दिया। इस नरसंहार में करीब 1500 आदिवासी शहीद हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर उम्र कैद दी गई, जो 1923 में रिहाई के बाद खत्म हुई। उनकी समाधि मानगढ़ में है, जहां आज भी लोग श्रद्धा से जाते हैं। राजकुमार रोत कहते हैं कि यह नरसंहार जलियांवाला बाग से पहले और उससे बड़ा था। उनके लिए आदिवासियों की एकता और आजादी की मांग का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब सवाल है कि राजकुमार रोत और उनकी भील प्रदेश की मांग की, क्योंकि जहां एक तरफ राजकुमार रोत आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। राजकुमार रोत ने मानगढ़ धाम को अपनी लड़ाई का केंद्र बनाया। वे मानते हैं कि यह गोविंद गुरु के सपनों का प्रतीक है, जहां से आदिवासी अपने हक की बात दोबारा उठा सकते हैं। 15 जुलाई 2025 को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भील प्रदेश का नक्शा साझा किया, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 49 जिले शामिल थे। उन्होंने लिखा, 1913 में मानगढ़ पर 1500 आदिवासियों ने भील राज के लिए जान दी। आज भी हर आदिवासी बच्चा बच्चा यह मांग करता है। 17 जुलाई 2025 को मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश संदेश यात्रा में रोत के नेतृत्व में हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए। उन्होंने 36 मांगे रखी, जिनमें अलग भील प्रदेश बनाना सबसे अहम था। 17 सितंबर 2025 को एक्स पोस्ट में रोत ने कहा, आजादी के 78 साल बाद भी आदिवासी इलाकों में सड़कें नहीं हैं, लोग बीमारों को खाट पर ले जाते हैं, इसलिए दक्षिणी राजस्थान के लोग भील प्रदेश चाहते हैं। रोत का मानना है कि यह मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं, या आदिवासियों के जंगल, जमीन, पढ़ाई, स्वास्थ्य और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। रोत कहते हैं कि 1913 का नरसंहार भील राज्य की मांग का नतीजा था, जिसे आजादी के बाद भुला दिया गया। वे मानगढ़ को इस मांग को दोबारा जिंदा करने का मंच मानते हैं। 10 सितंबर 2025 को भारत आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने एक्स पर लिखा। इसमें उन्होंने मानगढ़ के बलिदान को अपनी प्रेरणा बताया। रोत के भील प्रदेश मांग से कुछ लोग नाराज हुए। उदयपुर के सांसद मनलाल रावत और जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसे राजस्थान के इतिहास को तोड़ने वाला बताया। रोत ने इसका जवाब दिया और 14 सितंबर 2025 को एक्स पर लिखा, मानगढ़ के शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गोविंद गुरु का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस पर सभी आदिवासी संगठनों को एक साथ आने को कहा और मानगढ़ को इसका केंद्र बताया। रोत ने 8 सितंबर 2025 को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आदिवासियों में साक्षरता सिर्फ 59% है और भील में सबसे कम।
उन्होंने पढ़ाई के लिए खास पैकेज मांगा जो गोविंद गुरु के शिक्षा के संदेश से प्रेरित है। वे गोविंद गुरु की समाधि को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं जो आदिवासियों को अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है। राजकुमार रोध के लिए मानगढ़ धाम 1913 के नरसंहार का स्थल होने के साथ साथ भील प्रदेश की मांग का जीवंत मंच है। वे इसे आदिवासी गौरव, स्वायत्तता और हक की लड़ाई का प्रतीक मानते हैं। उनके एक्स पोस्ट और उनके लगातार मांगों से साफ है कि मानगढ़ को आदिवासी एकता का केंद्र बनाना चाहते हैं, जहां से जंगल, जमीन, पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया जाए। रोध गोविंद गुरु के सपनों को नया जीवन दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में मानगढ़ धाम न सिर्फ इतिहास का स्मारक है बल्कि आदिवासियों के भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक भी है। अब जब राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव करते हुए चौथी कक्षा की अंग्रेजी किताब से मानगढ़ धाम का इतिहास हटा दिया है, तो देखने वाली बात यह होगी कि राजकुमार रोध का अगला कदम क्या होगा और इस नए बदलाव से आदिवासियों का क्या रिएक्शन आता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।